आज की इस वीडियो में बात करेंगे खाद्य सुरक्षा योजना की। तो खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जो नए आवेदन हो रहे थे और नए आवेदन जिन्होंने किए हैं, क्या उनका फॉर्म अभी अप्रूवल हो रहा है, मतलब उनकी जांच हो रही है कि नहीं हो रही है। आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी को पहले बता देता हूँ कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़ने के लिए अभी भी फॉर्म चालू है, लेकिन फॉर्म चालू होने का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि फॉर्मों की जांच नहीं हो रही है। जांच 9 जुलाई के बाद में होल्ड कर दी गई है डिपार्टमेंट की ओर से, और डिपार्टमेंट की ओर से कोई भी ऑफिशियली आदेश जारी नहीं किया गया है कि जांच इस वजह से बंद की गई है। मतलब वजह नहीं बता रहा है डिपार्टमेंट कि इस वजह से हमने खाद्य सुरक्षा योजना की जांच बंद की है, लेकिन हमें जैसे हमारा अनुभव कहता है कि जांच क्यों बंद हुई। तो बंद होने का कारण ये है कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जितने परिवार जुड़ने चाहिए थे, जितने सदस्य जुड़ने चाहिए थे, वो जुड़ चुके हैं। इस वजह से जांच बंद कर दी गई है। अब कब जुड़ेंगे? अब यही मैं कह सकता हूँ कि जब गिव अप कैंपेन के अंदर जितने भी ज़्यादा आएंगे लोग गिव अप कैंपेन गिव अप करने के लिए, क्या हो सकता है कि जांच स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपात्र है, पात्रता नहीं रखते खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो बने हुए हैं खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर। उनके पास पर्सनल नंबर प्लेट, जो यहाँ पे आप कह सकते हैं सफ़ेद वाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उन्होंने गिव अप नहीं किया है। लेकिन उनको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार जल्दी जांच करिए और जांच जारी भी है, क्योंकि यहाँ पे जो परिवहन विभाग है उनसे डाटा भी ले लिया गया है और नोटिस भी थमा दिए गए हैं ग्राम सेवक को। और उसके बाद में पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आ जाएगा, ग्राम सेवक भी घर देने आ जाएगा, बीएलओ को भी दिया जा सकता है। तो वो नोटिस तो आ चुके हैं। तो अब यही देखने वाली यही बात होगी, कब तक जो यहाँ पे फोर व्हीलर वाले हैं वो अपना राशन गिव अप करते हैं या फिर उनके ऊपर कार्रवाई होती है, क्योंकि कार्रवाई में टाइम तो लगेगा। अभी तक उनका राशन चालू है, जैसे उनको नोटिस भेज दिया गया है, पहली बार तो नोटिस भेजा गया है। ऐसा नहीं है सीधा कहा गया है कि आप अनएलिजिबल हो, आपने गिव अप कैंपेन का फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आपको इस हिसाब से जो है वापस देना है पैसा, मतलब जो भी गेहूं का प्राइस बनता है वो वापस देना है। अभी फिलहाल जो है नोटिस जारी किए गए, एक तरीके से आप इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, फ्री इन्फॉर्मेशन। पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री जो जो हमारे खाद्य मंत्री है सुमित गोदारा जी, तो उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने ये कहा था, मतलब उनसे पूछा गया था, एक जैसे यहाँ पे मीटिंग के अंदर पूछा गया था कि जो खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर है गिव अप कैंपेन क्या है, क्योंकि मीडिया वालों को पता नहीं है गिव अप कैंपेन आखिर क्या है। वो पूछ रहे थे, और यहाँ पे उन्होंने सुमित गोदारे जी ने बताया कि हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन आए, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, हम पात्रता रखते हैं, उसके बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नहीं जुड़ पा रहे। उन्होंने ऐसा कहा था, और वीडियो भी होगा, मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर दे दूंगा, क्योंकि मैं चला नहीं सकता वीडियो उसका। तो माँ ये उन्होंने कहा था कि हम पात्र है, हमें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्टें आई खाद्य मंत्री के पास, सुमित गोदारा जी के पास। तो उन रिक्वेस्टों पर अमन करते हुए उन्होंने क्या किया, उन रिक्वेस्टों पर ध्यान देते हुए उन्होंने एक कैंपेन शुरू की, और उस कैंपेन का नाम रखा गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, और छोड़ना मतलब खुद की इच्छा से। यहाँ पे उन्होंने कितना एक मतलब बहुत बढ़िया स्कीम लेके आए, वो बहुत बढ़िया कैंपेन लेके आए, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया, जिसके अंदर मतलब उनका मकसद ये था कि आपने अपनी मर्जी से कोई खाद्य सुरक्षा योजना से हटना चाहता है, जो गरीब परिवार है, जो हक हक रखते हैं खाद्य सुरक्षा योजना का, मतलब गेहूं का हो, चावल का हो, जो भी हक रखते हैं, तो हो सकता है कि जो पात्र है वो मतलब उनको देखकर, गरीबों को देखकर हो सकता है कि वो गिव अप कर दे। ऐसा मौका दिया गया था, और बहुत सारे परिवारों ने साथ भी दिया। बहुत सारे परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर मतलब पात्रता नहीं रखते थे, अपात्र थे, अनएलिजिबल थे, और उनको क्या है, वो उन्होंने गिव अप भी किया फॉर्म। पहले गिव अप हो रहा था ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन कर दिया गया, बहुत आसान कर दिया गया, और गिव अप हो जाता था, ऑनलाइन करते तो हो जाता था आपका गिव अप। अब उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने गिव अप किया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे परिवारों ने अभी तक गिव अप नहीं किया। बहुत सारे डेढ़ होशियार बन रहे, लेकिन बनने की जरूरत नहीं है आपको। आपके घर भी नोटिस आ सकता है, आप भी आप पात्रता रखते हो, आपके पास फोर व्हीलर वाहन है, अभी फिलहाल फोर व्हीलर वालों का नंबर लगा है, तो आपके पास फोर व्हीलर वाहन है, पर्सनल नंबर प्लेट है, मतलब व्हाइट होती है वो पर्सनल नंबर प्लेट होती है, और साथ में जो येलो नंबर प्लेट होती है वो पर्सनल नहीं होती है, कॉमर्शियल यूज के लिए होती है, पर्सनल नहीं होती है। तो येलो प्लेट अलाउ की गई है इसके अंदर, येलो प्लेट प्लस ट्रैक्टर भी है, ट्रैक्टर भी अलाउ किया गया है इसके अंदर। तो येलो प्लेट और ट्रैक्टर को छोड़ के यहाँ पे अलाउ किया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि येलो प्लेट के अंदर ट्रक भी आते हैं क्या,
ट्रक किसी के पास है तो क्या उनका नाम कट सकता है कि नहीं कट सकता। अब भाई यहाँ पे ट्रक की बात की है, 4 व्हीलर की बात की जा रही है। यहाँ पे किसकी की जा रही है? 4 व्हीलर की। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया ट्रक वालों का, तो आपको सभी को बता दूं, ट्रक आपके पास है तो आपका नाम 100% कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 व्हीलर की बात हुई है। ट्रक है तो उससे ज़्यादा है, वो ज़्यादा कॉमर्शियल यूज है, ज़्यादा उसका यूज है। और वो भी मान लो ट्रक इतना सस्ता थोड़ी आता है। मान लो येलो प्लेट वाली नंबर प्लेट वाला टेम्पू है आपके पास, टेम्पू है, 4 व्हीलर नहीं होता तो भी मान लो टेम्पू है, तो येलो प्लेट है, कितने का आता है? 4-5 लाख का आता है। और गाड़ी भी 10 लाख की आती होगी यहाँ पे येलो नंबर प्लेट वाली, थोड़ी महंगी भी पड़ती है येलो नंबर प्लेट वाली। 10 लाख जो भी मान लो, ये जो भी येलो रखते हैं, 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जिसके अंदर जो व्हील्स की जैसे ही संख्या बढ़ जाएगी तो आपका नाम कट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी कि आपके पास ये ट्रक है, इतने लाख का है, मान लो 35 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, तो ऐसे तो होंगे, ट्रक तो इतने महंगे होंगे, तो आपका नाम 100% कटेगा। चाहे आपके पास येलो नंबर प्लेट है, वो आप देख लेना, आपके घर नोटिस जरूर आने वाला है। बाकी खाद्य सुरक्षा योजना की जांच कब स्टार्ट होगी इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है। फिलहाल वर्तमान के अंदर, करंट के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कब चालू हो सकते हैं। अनुमान यही है कि गिव अप कैंपेन के अंदर जिनको नोटिस भेजा गया है उनका राशन गिव अप हो जाता है, जैसे ही नाम कट जाता है। नाम कटने के अंदर टाइम लगता है। जैसे आप गिव अप कर देते हो तो ऑनलाइन होता है वो प्रोसेस, उसमें तो आसान हो जाता है। लेकिन उसमें ज़्यादा यहाँ पे जैसे नोटिस भेजे गए हैं, उसके अंदर बहुत सारे नोटिस भेजे गए हैं, तो नोटिस के अंदर कैसे कटता है ना, नोटिस के अंदर टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वसूली भी नहीं भरते। जैसे मान लो आप ट्रैफिक वालों ही देख लो, अब जैसे मान लो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपके ऊपर क्या किया, पेनल्टी मारा, तो वो ऑनलाइन मारा, जो भी था ऑनलाइन मारा, तो उसके बाद में आप नहीं भरते हो, वही तो है। उसमें भी ये होगा, पेनल्टी मारी जाएगी आपके ऊपर, आप कब भरोगे वो आपके ऊपर निर्भर है। जैसे बिजली का बिल होता है, इसी तरह आप भरोगे तभी तो होगा ना क्लियर। जब आप भरोगे तो ही आपका नाम कटेगा, ऐसे तो नाम नहीं कटेगा ना। तो आप फिल कर दोगे, जो भी पेमेंट है, फीस है, वो फिल करते हो, उसके बाद में आपका नाम कटेगा, उसके बाद में दूसरों को जुड़ने का मौका मिलेगा। यही है, आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो समझ में आई होगी। और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9929513730। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, और वीडियो के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।